नमस्कार। अयोध्या में एक सदियों पुराने संकल्प की सिद्धि हुई। उस संकल्प के महायज्ञ में पूर्णाहुति हुई 25 तारीख को, जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। उसी दिन शाम को भारत के सुबह प्रधानमंत्री अयोध्या थे। धर्म ध्वजा का आरोहण उन्हीं के कर कमलों से हुआ और उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आ गए, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जग विख्यात पांचजन्य शंख के एक बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण किया। 85 टन का पांचजन्य शंख। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या इसमें कोई संयोग है? अयोध्या में संकल्प सिद्ध हुआ, मंदिर बन गया, मंदिर में विग्रह विराजमान हो गया, विग्रह का राग भोग अर्चन पूजन होने लगा और उसके बाद शिखर बना, शिखर स्वर्ण मंडित हुआ और स्वर्ण मंडित शिखर पर कलश और कलश के ऊपर धर्म ध्वजा। शास्त्रीय विधि और शास्त्रीय विधान कहते हैं कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई धर्म ध्वज के साथ ही, यानी अयोध्या आंदोलन का यह अंतिम चरण था। एक अध्याय पूर्ण हुआ। आपको याद होगा 90 के दशक में नारा लगता था, अयोध्या केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या परिपूर्ण हुआ तो क्या अब मथुरा की बारी है? समझने की बात है, सोचने की बात है, चिंतन की बात है। प्रधानमंत्री उसी दिन शाम को पांचजन्य फूंकते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि से। बड़ा प्रयोग है और यह ध्यान रखिए कि नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, या यूं कहिए इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, जो वहां गए हैं। इससे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान कृष्ण के दर्शन करने नहीं गया। सारे प्रधानमंत्रियों को यह भय लगता रहा कि कहीं एक बड़ा वोट बैंक नाराज ना हो जाए, क्योंकि वहां ईदगाह भी सटी है मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर। शाही ईदगाह कहते हैं उसको, उसका मुकदमा चल रहा है। तो इस भय से कोई प्रधानमंत्री वहां गया नहीं। ये बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी ने उस मानसिक अवरोध को ध्वस्त किया और वो वहां गए, भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन किया। और तब उन्होंने अपने वहां संबोधन में कहा भी था कि मथुरा में एक नया सूर्योदय होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी ब्रज को लेके लगातार सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री अब तक जितने रहे वो सब मिलके जितनी बार मथुरा गए होंगे, ब्रज गए होंगे, उससे ज्यादा बार अकेले योगी जी हो आए। तो भगवान राम के धनुष के बाद भगवान कृष्ण का पांचजन्य, क्या यह कुछ संकेत हो रहा है
ये संकेत सत्ता का है, संघ का है, यह नियति का है कि अयोध्या और अयोध्या के बाद मथुरा और मथुरा के बाद काशी, क्या ये त्रयी है एक जिसके 3 चरण हैं इस त्रयी के। पहला चरण पूर्ण हुआ, दूसरा चरण की ओर प्रयाण और फिर तीसरा चरण, क्या ऐसा है कुछ? अभी निर्णायक तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री का उसी दिन, जिस दिन अयोध्या में मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज का आरोहण हो रहा था, उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र जाना और कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य की एक बृहद प्रतिमा का लोकार्पण करना कुछ तो संकेत देता है। भगवान कृष्ण के साथ 2 चीजें हमेशा उनकी छवि के साथ जुड़ी रहती, एक बांसुरी और दूसरा पांचजन्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पत्रिका है, उसका नाम भी संघ के दूसरे सरसंघ चालक गोलवरकर जी ने पांचजन्य ही रखा था और उसका चिन्ह भी वही शंख है। तो पांचजन्य का राष्ट्रार्पण, लोकार्पण और मथुरा में और अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा का फहराना एक ही दिन, और दोनों कार्य देश के प्रधानमंत्री के हाथों से होना, इसके संकेत भविष्य में अनावृत होंगे। लेकिन इतना तय है कि कुछ तो संकेत है। ये संकेत नियति का भी हो सकता है, सत्ता का भी हो सकता है। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।